तहरीक-ए-इंसाफ के मजीद 35 अराकीन के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन अराकीन को डी नोटिफाई करेगा। मजमूई तौर पर 81 अराकीन के इस्तीफे मंजूर हो चुके। मलिका बुखारी, अंदलीम अब्बास, खुसरो बख्तियार और फखर इमाम शामिल। स्पीकर की कोई हैसियत नहीं, ये एक मजबूर और लाचार पार्लियामेंट है। फवाद चौधरी के वार कहा, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, बांसुरी बजा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, इस्तीफे मंजूर किए जाएं, इलेक्शन कराए जाएं। असद कैसर ने कहा, स्पीकर ने कानून की खिलाफ वर्जी की, जमहूरियत के नाम पर मजाक हो रहा है। इस्तीफों को बदनीयती की बुनियाद पर मंजूर किया गया। फरूख हबीब फट पड़े, कहा ये इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ था स्पीकर के सामने पेश होने पर इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब पर डेडलॉक। अपोजिशन ने 2 रोज़ ज़ाया कर दिए। 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी की पहली बैठक आज आखिरी रोज़ होगी। मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, हाशिम जवाब वक्त, मलिक अहमद, हसन मुर्तज़ा और नदीम कामरान मुशावरत मुकम्मल करेंगे। इत्तेफाक राय के लिए रात 10 बजे तक का वक्त। फैसला ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन 48 घंटे में निगरान वज़ीर आला नोटिफाई कर देगा। केपी में निगरान वज़ीर आला की तकर्री। वज़ीर आला महमूद खान और साबिक गवर्नर शाह फरमान के दरमियान मुशावरत मुकम्मल। 2 नामों पर इत्तेफाक। इमरान खान की मंजूरी के बाद नाम गवर्नर को भिजवाए जाएंगे। सीनियर क़यादत के सियासी फैसलों पर नवाज शरीफ का अदम इत्मीनान। इसहाक डार की मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से भी गैर मुतमईन। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। कहा, मेरी बात मानी जाती और इमरान खान की हुकूमत मुद्दत पूरी करती तो हालात मुख्तलिफ होते। जारहाना अंदाज अपनाने का वक्त है। मरियम नवाज के हाथ मजबूत करने की हिदायत। मुल्क दिवालिया हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी है। शेख रशीद कहते हैं, जल्द इलेक्शन इस्तेहकाम ला सकते हैं। अनकरीब हुकूमत के खिलाफ जनाटेदार एहतजाज होगा कि सन्नाटा पड़ जाएगा। इमदाद से सिर्फ काबीना में मुआविनीन खसूसी बढ़ाए जा रहे हैं। अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट ही मुल्क को बचा सकती है। कराची में बल्दियाती हुकूमत के लिए हाफिज नईम से राबता है। अली जैदी की तस्दीक। कहा, हाफिज नईम हमारे पास आ रहे हैं। मुलाकात के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो के साथ दफन हो चुकी। जरदारी माफिया से कोई बात नहीं होगी। हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी की बस के ड्राइवर का कत्ल। मुलाजमीन का गेट पर धरना। पुलिस का कहना है वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।